आपने थंबनेल में बहुत अच्छा पढ़ा है कि शुरू से इंग्लिश कैसे सीखे। तो सब मान लीजिए कि हमें एबीसी कुछ पता नहीं है इंग्लिश का, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में है तो पहले हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कितने लेटर्स है और कितने साउंड्स है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स और 44 साउंड्स होता है। साउंड्स में कुछ वोवेल साउंड्स है, कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स है और कुछ डायफ्थंग्स है। तो इस सब का चर्चा हम तब करेंगे जब हम एडवांस बैच चालू करेंगे। लेकिन आपने थंबनेल ही पढ़ा है कि हम जीरो लेवल से हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सब का चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। और इस लेटर्स में कुछ वॉवेल्स हैं जो ए ई आई ओ यू टोटल 5 है और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं जो कितने हैं टोटल 21, यानी 5 प्लस 21 इज इक्वल टू 26 होता है। अब इस चीज को जानने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि पर्सन्स के बारे में जानना कि पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो पर्सन्स 3 होते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये तीनों पर्सन्स का जो है एक चीज और ध्यान रखना होगा कि इसका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि पर्सन्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा और प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो नंबर जो है वो एक जो नंबर होगा वो सिंगुलर के रूप में आएगा और दूसरा प्लूरल के रूप में आएगा। तो हम ये समझते हैं पहले कि पर्सन्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और प्लूरल फॉर्म क्या होता है और किसका क्या प्लूरल होगा और किसका कौन सा सिंगुलर फॉर्म है। इस अगर मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन्स का सिंगुलर जो है आई का प्लूरल क्या होगा, आई का प्लूरल होगा वी और यू का प्लूरल यू ही होता है। हालांकि जब हम एडवांस बैच स्टार्ट करेंगे तो हमें यह समझना होगा कि यू का सिंगुलर फॉर्म द होता है, लेकिन आपको अभी यू मान के ही चलना है। और जो थर्ड पर्सन है ही, सी और इट, इसका प्लूरल क्या होगा दे। तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल होता है वी, यू का यू और ही, सी, इट का होगा दे। मुझे लग रहा है कि यहां तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फिर हम इसके बारे में इसका मीनिंग कैसे पता चलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा पहले कि आई जो है इसका मीनिंग होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मैं, और वी का होता है हम लोग, और यू का होगा तुम लोग, आप और आप लोग। ये यू का मीनिंग होता है। इस चीज को आपको, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ये सारा चीज आपके पास, ये सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये मीनिंग आपको नहीं आएगा तो डेफिनेटली आगे सेंटेंस बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी। तो इस चीज को आपको लर्न कर लेना है। इसके बाद ही जो है उसका मीनिंग होता है वह, लेकिन ये याद रखना है इसका इस्तेमाल हम पुरुष के लिए यानी मेल के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए नहीं होगा। और सी जो है उसका भी मीनिंग होता है वह, लेकिन इसका यूज हम फीमेल के लिए यानी स्त्री के लिए करते हैं। और इट का जो मतलब है वो होता है यह। तो 1 2 3 4 5 6 एक हमारे पास रह गया जो क्या है दे। तो दे जो है इसका मीनिंग होगा वे लोग, यानी ये जो आई वी यू दे जितने भी है ये सारे के सारे क्या है 7, इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। और जब हम स्टार्टिंग में जो स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले इसी का यूज होता है। कभी हम आई लगाते हैं, कभी वी लगाते हैं, कभी दे लगाते हैं, कभी ही लगाते हैं, कभी सी लगाते हैं। तो ये सारे के सारे वो जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसका मीनिंग आपको शुरू में 100% आपके टंग के ऊपर होना चाहिए। इसमें एक सेकेंड के लिए भी आप मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां मिस्टेक करेंगे तो आगे चल करके आपको समझने में दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है, और ये बहुत ही थोड़ा सा अगर आप
10-20 मिनट कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो ये सब लर्न करने में कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज है नहीं। तो यहां तक आप इस चीज को समझिए। अब नेक्स्ट चीज जो है इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अब ये जो आई वी यू ही सीट दे है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा। इस चीज को हमको ध्यान में लेकर के चलना है, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये दोनों चीज हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज आपको एकदम ध्यान से देखना है कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगा और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा। वी का ऑब्जेक्टिव अस होगा, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होगा और अब क्या रह गया बाकी आई वी यू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होगा और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होगा। क्योंकि हम जो है ये सब जब पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो इसको कभी कभी हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज करना होता है। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही पता नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे लर्न करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आई को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज करेंगे या वी को कैसे करेंगे या दे को कैसे करेंगे, ही सी इट, ये सारे के सारे यानी टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी इंग्लिश ग्रामर में टोटल जो है पर्सनल प्रोनाउंस कितने होते हैं 7। तो ये टोटल जो 7 पर्सनल प्रोनाउंस है हमारा स्पीकिंग जो है ना यही से चालू होता है। बाकी जो भी है समबडी नोबडी समवन नो वन आई मीन टू से इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत करने के लिए ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस नंबर पर्सन्स ये सब हमें पता होना चाहिए, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी। अब ये है कि अगर इतना हमें कंप्लीट पता चल जाए उसके बाद इसका पोसेसिव फॉर्म क्या है हमें इसका भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक पोसेसिव फॉर्म नहीं जानेंगे तो अधिकार से रिलेटेड जो बात होगी उसको हम एक्सप्रेस करने में इंग्लिश में हमें दिक्कत आएगी। तो पोसेसिव फॉर्म क्या है इसको हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पोसेसिव फॉर्म क्या होगा। तो आई का दो इसका पोसेसिव फॉर्म में दो चीज है, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन और दूसरा होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आई का जो पोसेसिव प्रोनाउन है वो होगा माइन और इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो होगा मैं। इसको ध्यान से रखना आपको। और यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोनाउन होगा तो इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा और अगर एडजेक्टिव होगा इसके बाद नाउन लग जाएगा। तो यानी ये चीज हमें पता होना चाहिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है और पोसेसिव प्रोनाउन। और सिंपल आपको लर्न कर लेना है कि आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होगा और पोसेसिव एडजेक्टिव इसका मैं होगा। क्योंकि अगर आपको शुरू का ये चीज याद आ जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको लगेगा कि जस्ट आई थिंक इंग्लिश इंटरटेनमेंट में ही बोलना चालू कर देंगे। एक्चुअली कॉम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना होता है इससे ज्यादा, लेकिन स्पीकिंग करने के लिए कोई ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिना इंग्लिश का तो गुजारा भी नहीं है। और एक चीज आप जानते हैं कि थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना ही होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हम थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ को लीड कैसे करेंगे। और अगर यहाँ का स्ट्रगल हमें डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई और ऑप्शन जो हमारे पास आएगा तो हमारे लिए मोस्ट डिफिकल्ट होगा, मोड़ भी नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना है। तो अब आप समझ गए। इसी तरह से ही का जो है पोसेसिव प्रोनाउन होगा हिज और पोसेसिव एडजेक्टिव भी होगा हिज। तो अब आप कहेंगे सर कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हिज कौन है और ये हिज कौन है। तो जब हिज के बाद नॉन लगा हो तब समझ जाएंगे पोसेसिव एडजेक्टिव है और नॉन नहीं लगा हो तब समझ जाएंगे पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद होगा सी। सी का जो है पोसेसिव प्रोनाउन होगा हर्स और ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हाँ। इट का जो है इसका जो है पोसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा इसका इट्स। यू का पोसेसिव प्रोनाउन होगा योर्स
और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा योर। वी का पोसेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा आवर। 1 2 3 4 5 6। अब एक क्या बाकी है? एक बाकी है, सिंपली रह गया अब जो है वो है दे। तो दे का पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो होगा देयर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपली आपको इतना लर्न कर लेना है। और मुझे लगता है कि इसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आगे का चीज आप यूं ही मतलब कि क्या कहते हैं कंप्लीट कर लेंगे, आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिंपली है, बस थोड़ा सा नंबर पर्सन्स और ये केसेस के बारे में ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्लास के लिए इतना काफी है, इससे आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।